आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे यहोशू की किताब, उसका 7वां अध्याय। यहोशू की किताब, उसका 7वां अध्याय, पुराने नियम में पेज नंबर 268 268 पे आपको 7वां अध्याय मिलेगा। यहोशू की किताब, उसका 7वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत को हम पढ़ेंगे। और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक बना है। तब यहोवा का भड़का हुआ कोप शांत हो गया। इस कारण उस स्थान का नाम आज तक आकोर तराई पड़ा है। यहां पर जब हम यहोशू की किताब में आते हैं, एक नाम हमको मिलता है, आकोर की तराई। इसका अर्थ होता है वैली ऑफ ट्रबल, आकोर की तराई। और ये तराई के बारे में जब हम देखते और पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि यहां पर जिन्होंने इसको बनाया है, ये इजराइलियों के बारे में जिक्र है। इजराइलियों ने एक पत्थर की ढेरी को जमा किया और इस पत्थर की ढेरी को जब इजराइलियों ने जमा कर दिया तो उसका नाम उन्होंने आकोर की तराई पड़ा। आकोर की तराई यानी कष्ट देने वाली, दुख पैदा करने वाली, दुखित करने वाली, या अंग्रेजी में वैली ऑफ ट्रबल्स, कष्टों की वैली को इंग्लिश कष्टों की तराई। और जब हम इसके 7वें अध्याय में आते हैं, यहोशू के 7वें अध्याय में, तो हम देखते हैं ये कष्टों की तराई जो है वो इजरायली बना रहे हैं और उसका नाम रख रहे हैं कष्टों की तराई। यहोशू की पुस्तक में जब हम आते हैं, यहोशू जो है मूसा का सेवक था। मूसा ने यहोशू से पहले जो 5 किताबें उत्पत्ति से शुरू होती हैं, मूसा तक, यहोशू तक आती हैं, वो किताबें मूसा ने लिखी। उसके बाद जब हम यहोशू में आते हैं तो यहोशू को हम सब जानते हैं। यहोशू पहले मूसा का सेवक था। जहां जहां मूसा जाता था उसके साथ एक उसका एज ए हेल्पर, एज अ सर्वेंट उसके साथ था। और इसकी नजदीकी परमेश्वर के साथ इतनी अधिक बढ़ गई कि उन 6 लाख अधिक इजरायलियों में से जब मूसा के सो जाने या मृत्यु की बात आती है तो परमेश्वर मूसा के इस सेवक को चुनता है अपनी सेवा के लिए। परमेश्वर अपने सेवक के सेवक को चुनता है कि ये अब इस मेरे सेवक की जिम्मेदारी को पूरा करे और इजरायलियों को पार करा के कनान पे लेके जाए, जो वायदा या जो वाचा मैंने अब्राहम से बांधी थी। तो यहोशू जो था वो ये था। और मूसा की मृत्यु के बाद यहोशू को परमेश्वर ने चुना, यहोशू को परमेश्वर ने भेजा और यहोशू ने अपने काम को शुरू किया। जब हम यहोशू की किताब में आते हैं तो यहोशू की किताब की सबसे एक प्रसिद्ध घटना है, वो है यरीहो। कुछ समय पहले भी हम इस पर मनन करे थे, यरीहो के बारे में आपको शायद याद होगा। यरीहो के बारे में, यरीहो जो है यहोशू की पुस्तक का एक बहुत खास सब्जेक्ट रहा है, या एक बहुत फेमस, या जैसे ही यहोशू की किताब हमारे सामने आती, कानों में पड़ती आवाज यहोशू, तो हमको एकदम याद आता है यरीहो। क्योंकि यरीहो वो शहर था जिसको यहोशू जो था वो लेके चला था इजरायलियों को पार कराने के लिए। या यहोशू जो था इजरायलियों को लेके कनान की ओर जा रहा था और बीच में यरीहो नाम का एक देश पड़ गया और इनको इस पे चढ़ाई करना थी। वो देश बहुत मजबूत था और परमेश्वर ने जिस तरीके से यरीहो पर चढ़ाई करवाई थी वो अवर्णनीय था, आश्चर्यजनक था, अद्भुत था।
क्योंकि परमेश्वर ने उस पूरे यरीहो को के साथ युद्ध नहीं करवाया था। परमेश्वर ने यहोशू को बोला था कि तुम अपने लोगों को लेके 6 दिन तक 6 चक्कर, एक चक्कर रोज काटना उसका चुपचाप, और 7वें दिन जो है 7 चक्कर काटना, और 7वें चक्कर पर काटने के बाद जोर से जय जयकार करना। और यरीहो जो था एक किलानुमा जगह थी, मतलब ऊंचाई पे था, और ये लोग उसके 7 6 दिन ऐसा करते हैं, 7वें दिन चक्कर काटते हैं और जय जयकार करते हैं। और जैसे ही जय जयकार करते हैं, उसके जो पूरी बाउंड्री वॉल थी वो एक किले नुमा थी, वो पूरी की पूरी अंदर जमीन पे एज इट इज धंस जाती है, अंदर बैठ जाती है। और ये जो बाउंड्री के चारों ओर थे, ये ऊपर चढ़ के जाके उसको अपने कब्जे में ले लेते हैं। अद्भुत रीति से परमेश्वर ने यहाँ पर काम किया था, और इसलिए यरीहो का जो बात है वो यहाँ पर अद्भुत तरीके से हम जानते हैं कि यरीहो को परमेश्वर ने कैसे जिताया था। तो ये यहोशू की जिम्मेदारी थी कि मूसा के बाद वो इजरायलियों को आगे लेते जाए, और जैसे ही पड़ाव आया यरीहो का, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उसको जितवा दिया, और सब जो थे बहुत खुश थे। पर हम देखते हैं कि इसके आप 6वें अध्याय को देखेंगे, अगर 6वें अध्याय की 20वीं आयत को देखें, वहां पर लिखा हुआ है, तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूकते रहे, और जब लोगों ने नरसिंगों का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपनाह नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर पर चढ़ गए और नगर को ले लिया। ये यरीहो की बात है। परमेश्वर ने जैसा प्लानिंग उसको बताया था, जो भी बातें उसको कही थी, यहोशू उस रीति से लड़ा और ये लोग यरीहो को जीत गए। और इस जीत के बाद बहुत ही खुशी और आनंद का समय हो गया। इजरायलियों को भी यकीन हो गया कि मूसा के बाद परमेश्वर ने यहोशू को चुना है, ये हमारे को अगुवाई करता चला आ रहा है। और जब परमेश्वर ने यहोशू को चुना था तो बोला था कि कोई भी तुम लोग के सामने ठहर नहीं पाएगा, मैं तुम्हारी अगुवाई करके लिए चलूंगा, आगे आगे लेता चलूंगा। लेकिन इसके ठीक बाद इसके ठीक बाद कुछ ऐसा हुआ कि यरीहो को जीत के जैसे ये लोग आगे बढ़े तो इनको एक बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा। एक बड़ी जीत के बाद एक बड़ी हार का सामना, उसको हम देखेंगे 7वें अध्याय की 2री आयत से लेके 5वीं आयत तक पढ़ने। यहोशू ने यरीहो से ए नामक नगर के पास, जो बेतावेन से लगा हुआ बेतेल के पूर्व की ओर है, कुछ पुरुषों को यह कहकर भेजा, जाकर देश का भेद ले आओ। और उन पुरुषों ने जाकर ए का भेद लिया, और उन्होंने यहोशू के पास लौट कर कहा, सब लोग वहां न जाएं, कोई 2-3 हजार पुरुष जाकर ए को जीत सकते हैं। सब लोगों को वहां जाने का कष्ट ना दें, क्योंकि वे लोग थोड़े ही हैं। इसलिए कोई 3,000 पुरुष वहां गए, परंतु ए के रहने वालों के सामने से भाग आए। तब ए के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले और अपने फाटक से शबारीम तक उनका पीछा करके उतराई में उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघल कर जल सा बन गया। हाँ, अभी एक बहुत बड़ी जीत 6वें अध्याय में एक बड़ी जीत यरीहो की लेके ये लोग सामने आगे बढ़े हैं, और परमेश्वर बोल रहा मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर बोलता है कि कोई तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। और इनके सामने एक देश आता है जिसका नाम है, और उसके लिए यहोशू बोलता अपने लोगों को, जाओ जरा देख के आओ उसका कैसा क्या है, तो अपन वैसी स्ट्रेटेजी बना के उनका अपन सामना करेंगे, लड़ाई करेंगे। और वहां पर जिनको भेद लेने भेजता है वो आके बोलते हैं, अरे वो लोग कुछ भी नहीं है, सब लोगों को भेज के लड़ने के लिए सारे लोगों को मत भेजिए, उनको कष्ट मत दीजिए, केवल 2-3 हजार को भेज दीजिए, वो लोग जीत के ले आएंगे। ये बात यहोशू को पसंद आ गई। ठीक है, जैसा हुआ था। और लिखा है कि जब वो लोग गए तो ए के लोग जो थे
वो उसके पीछे दौड़ पड़े और उसमें से 36 लोगों को मार दिया और एक बहुत बड़ी हार को लेके इजरायली वापस आए। और 5वीं आयत में हम पढ़ते हैं, तब ए के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले और अपने फाटक से शबारीम तक उसका पीछा करके उतराई में उसको मारते गए। तब लोगों का मन पिघलकर जलसा बन गया। जितनी खुशी जीत की थी, जितना आनंद जीत का था, जितना विश्वास परमेश्वर के लिए लोगों का बढ़ गया था, जैसे ही आगे जाते हैं सब कुछ उनके साथ उल्टा हो जाता है। कम जने जाते हैं कि वहां पे कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन वो कम जने भी हार जाते हैं। उनमें से 36 लोग मारे जाते हैं और सबसे बड़ी बात, उन लोगों का अर्थात इजरायलियों का मन पिघल के जल सा बन गया। मतलब उनके पास कोई भी ताकत नहीं रही हृदय की, कोई भी अंदरूनी शक्ति नहीं रही, कोई भी आस नहीं रही, उनके पास कुछ भी नहीं रहा कि कैसा क्या होगा, ये क्या हो गया। उनका जो मन था, लिखा है पानी के जैसे पिघल के बह गया। अचानक से एक बड़ी जीत के बाद एक बड़ी हार। क्या बात थी और किस बात को परमेश्वर इन लोग को दिखाना चाहता था? हम जब 6वें अध्याय में पढ़ते हैं, जब इन लोग ने बड़ी जीत को हासिल किया था, तो उस जीत को हासिल करने से पहले, यरीहो को जीतने से पहले परमेश्वर ने एक चेतावनी, एक बात इजरायलियों को दी थी, यहोशू को दी थी। और वो क्या था? 6वें अध्याय की 18वीं 19वीं आयत को पढ़े, वहां क्या लिखा है? और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तु ठहरा कर बाद में उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो और इस प्रकार इजरायली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। सब चांदी, सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के हैं, वे यहोवा के लिए पवित्र हैं और उसी के भंडार में रखे जाएं। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि यरीहो की कामयाबी में एक चेतावनी थी जिसे इजरायलियों ने नहीं माना था। जब परमेश्वर ने बोला था कि यरीहो को मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर दूंगा, तुम्हें लड़ना नहीं है, तुम्हें सिर्फ 6 चक्कर लगाना है, 7वें दिन 7 चक्कर लगे जय जयकार करना है, वो शहर पना जो है अपनी नेव समेत नीचे ढह जाएगी, धस जाएगी, गिर जाएगी और तुम ले लेना। परमेश्वर ने कहा था जैसे ही तुम लोगे, जैसे ही तुम जाओगे, वहां पे सब कुछ जो है सत्यानाश कर देना। और सब कुछ सत्यानाश करने के साथ साथ वहां पर कुछ बातों को कहा कि तुम अर्पण की वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तु ठहरा कर बाद में उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो और इस प्रकार इजरायली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाले। और परमेश्वर ने कुछ मेटल्स लिखे थे 19वें अध्याय में, चांदी, सोना, जो पात्र पीतल और लोहा है, इन सब का क्या क्या करना है, कैसा करना है। उस यरीहो पे चढ़ाई करना थी, लेकिन वहां से मिलने वाली चीजों को मारने के बाद जो लूट हासिल होती है, उसमें से परमेश्वर ने कहा था अपने आप को तुम अलग रखना। इजरायलियों में से एक व्यक्ति ने ऐसा काम नहीं किया, पूरे इजरायलियों ने ऐसा ही किया जैसा परमेश्वर ने कहा था। इजरायलियों में से एक व्यक्ति ने ऐसा काम नहीं किया और जब काम नहीं किया, वो लोग आगे बढ़ गए, खाना पीना और उत्सव मनाया जा रहा है, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है। उसके बाद दूसरा एक देश सामने आया कि हाँ इसको जीतना है, उसको भी उसी स्ट्रेटेजी से वो लोग जीतने को आगे बढ़ गए, लेकिन हार हो गई। जब हार हो गई तो उसका कारण ये था कि परमेश्वर ने एक आज्ञा को दे के रखा था। आशीषों का ठहरना या प्रतिज्ञाओं का पूरा होना, आशीषों का ठहरना या प्रतिज्ञाओं का पूरा होना आज्ञा और चेतावनियों के पूरे होने पर टिका रहता है। हमारे जीवन की वो आशीषें जो परमेश्वर प्रसन्न होकर हमको देता है,
हमारे जीवन की वो प्रतिज्ञाएं जो परमेश्वर हमसे करता है, मैं तुझे ऐसा दूंगा, मैं तेरे लिए ऐसा करूंगा, मैं तेरे लिए एक मार्ग खोलूंगा, ऐसी प्रतिज्ञाएं, या हमारे हमारे को जो आशीष मिलती है, ऐसी आशीष जो है वो हमारे जीवन में तब स्थिर रहती हैं, तब टिकी रहती हैं, जब हम उन प्रतिज्ञा और उन चेतावनियों और आज्ञाओं को पूरा करते हैं। कभी भी मैं पहले भी कुछ समय पहले बताया था कि कभी भी हमारी आशीषें, हमारी प्रतिज्ञाएं जो हैं वो एक तरफा नहीं रहती, वो हमेशा ऐसी रहती हैं, इसको कंप्लीट करोगे तो तुम आशीष के स्थान में, इसको इनकम्प्लीट करोगे तो तुम आशीष से वंचित रहोगे, और उसको अगर करप्ट करोगे, खराब करोगे, तो सजा के भागीदारी होगी। अब जब ऐसी घटना हो गई तो देखें, यहोशू को अभी कुछ नहीं मालूम है। यहोशू को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी थी कि तुम ऐसे ऐसे जाओगे, जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे तुम्हारे साथ रहा। एक देश जीता नहीं कि दूसरे देश के सामने ये आ गई। यहोशू का सारा रेपुटेशन उन इजरायलियों के सामने खराब हो गया। अरे कैसा है सेवक है, इसने बोला ऐसा करो, इसने बोला कि मैं प्रभु की अगुवाई बता रहा हूं और ऐसा हो गया। अब इसलिए उन सबका हृदय पानी जैसा पिघल गया। और 7वें अध्याय की अगर हम 6वीं आयत से 9वीं आयत तक पढ़ें तो यहाँ हम यहोशू की प्रतिक्रिया, इजरायलियों की प्रतिक्रिया और यहोशू की प्रार्थना को देखते हैं कि इस हार के बाद यहोशू परमेश्वर से क्या बोलता है। 7वें अध्याय की 6वीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक। तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और वह और इजरायली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे, और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली। और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तू अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया? क्या हमें एमोरियों के वश में करके नष्ट करने के लिए ले आया है? भला होता कि हम संतोष करके यरदन के उस पार रह जाते। हाय प्रभु, मैं क्या कहूँ जब इजरायलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है, क्योंकि कनानी वरन इस देश के सब निवासी यह सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे। फिर तू अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा? अब यहोशू जो है वो सिंसियर हार्ट से परमेश्वर के सम्मुख आ रहा है। यहोशू को नहीं मालूम कि पीछे क्या 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 कुछ नहीं हो गया। यहोशू को इस बात की जानकारी नहीं है। और जब यहोशू इस प्रकार की बात को सुनता और देखता है तो यहोशू अपने वस्त्र फाड़ के, और इजराइल के जो वृद्ध लोग थे, यानी कि एल्डर्स जो थे, पुरनिये थे, वो भी अपने वस्त्र फाड़ के परमेश्वर के सम्मुख अपने सिर पे धूल डाल के बैठ जाते हैं कि ये अचानक से क्या हुआ। और यहोशू के आप अगर बातों को देखें तो यहोशू इस प्रकार से परमेश्वर से बोलता है 8वीं आयत में, हाय प्रभु, मैं क्या कहूं। यहोशू जो है बहुत बड़े कंफ्यूजन में, वो बोलता है कि हाय प्रभु, मैं अब क्या बात बोलूं, क्योंकि इजरायलियों ने तो अपने दुश्मन को पीठ दिखा दी। परमेश्वर ने यहोशू को बोला था कि अब तू उठ, मूसा के बाद अब तू उठ और तू मेरी प्रजा को पार लेके जा, तू मेरी प्रजा को कनान तक पहुंचाना। एक अच्छी जीत, और दूसरी बार ऐसा हो गया, यहोशू बहुत परेशान हो गया और बोलता है, प्रभु ये क्या हो गया है, ये कैसे हो गया है? आपको अगर ऐसा होने देना था तो क्यों हमको आपने यरदन को पार कराया, हम सब वहीं रह जाते, नहीं जाते कनान। एक तो मेरे ऊपर आपने जिम्मेदारी डाली, मुझको चुना, और अब जब मैं इनकी अगुवाई करके इनको पार कराने ले जा रहा हूं तो ऐसी घटना घट रही। जब यहोशू इस बात को परमेश्वर को बोलता है तो परमेश्वर भी बहुत ही सुंदर जवाब को यहोशू को देता है। क्या जवाब देता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। 10, 11 और 12 पढ़ ले 7वें अध्याय का। यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? इजरायलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया
वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। इस कारण इज़राइली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं। और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु का सत्यानाश न कर डालोगे, तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। हाँ, परमेश्वर जो है यहोशू को रीजन बताता है। परमेश्वर यहोशू से बोलता है, तू क्यों मुंह के बल गिरा हुआ है? तू क्यों उपवास में चला गया है? मैंने कुछ तुम्हारे ऊपर आफत थोड़ी ना डाली है जो तुम मेरे सामने झुक के मुझको दंडवत कर रहे हो और मेरे को पुकार रहे हो। रीजन जो है तुम्हारी हार का, वो तुम्हारे अंदर है। जब मैंने यरीहो को जीतने से पहले बताया था कि तुमको अर्पण की वस्तुओं का क्या करना है, जो मैंने आज्ञा दी थी वो आज्ञा पूरी नहीं की गई। और परमेश्वर उसको बोलता है, 11वीं आयत में, इजराइलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बांधी थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। जो अर्पण की वस्तु मैंने मना करी थी, पहले तो आज्ञा नहीं मानी, उसके बाद उसमें से चोरी करी और चोरी करने के बाद उसको अपने पास रख भी लिया। इस कारण 12वीं आयत में, इस कारण इजराइली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। ये कार्य एक व्यक्ति ने किया था और अभी हम उसको आगे देखेंगे। लेकिन ये एक छोटा सा कार्य उनकी बड़ी जीत को हार में बदल देता है। एक जाति की, और वो भी कोई ऐसी वैसी जाति नहीं, परमेश्वर के निज लोग, परमेश्वर की जाति की जीत को हार में बदल देता है। और उसमें से 36 लोग जो हैं मारे भी जाते हैं और बाकी लोगों का मन जो है वो पानी जैसा बह जाता है। छोटा सा पाप, छोटी सी अनआज्ञाकारिता हमको हमारे शत्रुओं के सामने खड़ा नहीं रहने दे सकती। परमेश्वर यहां बोलता है, इस कारण इजराइल अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। तुमको मैंने बोला था कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामने खड़े नहीं रह सकेंगे, लेकिन अब इजराइली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकेंगे, क्योंकि उन्होंने वाचा को तोड़ दिया है, उन्होंने आज्ञा को तोड़ दिया है। और जो बातें घृणित थी, जो गलत थी, वो करके बैठ गए हैं। इसलिए ऑटोमेटिकली अपने आप ही वो अब अपने शत्रुओं का सामना नहीं कर सकते, उनको पीठ दिखाना पड़ेगी। ऐसा करके हम अपने जीवन में खुद अपनी हार कई बार निश्चित कर लेते हैं और अपने लिए आकोर की एक तराई बनाते हैं। हमारे जीवन में यदि हम इस बात को देखें कि परमेश्वर ने अपनी अगुवाई के अनुसार यहोशू को चुना, और यहोशू को चुनने के बाद एक बहुत बड़ी जीत, परमेश्वर का अद्भुत कार्य। ये यरीहो जो है, यरीहो सिटी और यहोशू की किताब इतना ज्यादा फेमस इसीलिए है क्योंकि यरीहो को जिस प्रकार परमेश्वर ने गिराया था, पूरी बाइबल में ऐसी सिटी को परमेश्वर ने कभी नष्ट नहीं करा। अलग अलग तरीकों से किया है, लेकिन यरीहो में जो स्ट्रेटेजी इस्तेमाल परमेश्वर ने करी थी वो देखने योग्य थी। आप यदि 5वां 6वां अध्याय पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किस रीति से परमेश्वर ने क्या क्या आज्ञा दी थी। चुपचाप रहना, आपस में बात मत करना, अपने आप को पवित्र रखना, 6 दिन एक एक चक्कर लगा के चुपचाप बैठ जाना, 7वें दिन 7 चक्कर लगाना और 7वें चक्कर को कंप्लीट करने के बाद जोर से परमेश्वर की स्तुति आराधना करना, जय जयकार करना। और उन्होंने किया और वो नींव गिर गई। इतनी बड़ी खुशी को लेके, इस आज्ञा को पूरी करते हुए खुशी के साथ इजरायली लोग आगे बढ़ रहे थे कनान के लिए कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन अचानक से ये दुख की, अर्थात कष्ट की आकोर की तराई उनको स्वयं बनाना पड़ी।
हमने सबसे शुरू में जो 7वें अध्याय की 26वीं आयत को मैंने आपको पढ़ाया था कि उन लोगों ने पत्थर का ढेर बनाया और उसका नाम आकोर की तराई रखा, यानी कि कष्ट देने वाली। परमेश्वर की प्लानिंग में इजरायलियों के लिए आकोर की तराई कहीं नहीं थी। परमेश्वर उनको ऊंचा ऊंचा और ऊंचा उठाता जा रहा था, परमेश्वर उनको सीधे लेता जा रहा था। कहां पर? कनान में। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में और हम नए नियम के विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर ने कहीं कोई आकोर की तराई नहीं रखी है। परमेश्वर चाहता है मैं और आप उससे हर दिन पवित्र आत्मा के अधीन होके, परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के अधीन होके, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में अवसर प्रदान करते हुए उससे सीखते चले जाएं, उसकी उस स्ट्रेटजी को लेते जाएं, किस प्रकार हमको कदम रखना है, कहां चलना है, उस प्रकार चलते जाएं। और परमेश्वर मुझको और आपको हमारे आत्मिक कनान के सफर में ले चल रहा है हाथ पकड़ के, और वो आत्मिक कनान तक पहुंचाना चाहता है। लेकिन कई बार हम अपनी गलती से अपने आत्मिक जीवन में ये आकोर की तराई का निर्माण कर देते, इस कष्ट की तराई का, इस दुख की तराई का। और जब हम इसको निर्माण कर देते हैं तो बेशक उस दुख में से हमको निकलना पड़ता है। हम इस पुराने नियम की यहोशू की किताब के उस एक्सपीरियंस को लेके अपने जीवन में रखें कि परमेश्वर यदि कोई आज्ञा सौंपता है, परमेश्वर यदि कोई मार्गदर्शन देता है, तो उसके अनुसार ठीक वैसा ही करना हमारे लिए आवश्यक है। अगर यरीहो के 7वें दिन 7 चक्कर लगा के जय जयकार नहीं करी होती तो वो नेव कभी नहीं गिरती। परमेश्वर ने जैसा यहोशू से कहा था, यहोशू प्रभु यीशु मसीह ने अपने समय में अपने चेलों को, जब वो एक विवाह के भोज में गए थे उन और वहां दाखरस घट गया था, यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुला के बोला, बाहर जो शुद्ध करने की, यहूदियों को शुद्ध करने की विधि के अनुसार हाथ पांव धोने के लिए जो मटके पत्थर के रखे हैं, उनको ले जाके मुंह मुंह भर दो। उन्होंने ठीक वैसा ही किया, इसलिए वो अपने जीवन में आश्चर्य कर्म को देख पाए। इस आश्चर्य कर्म को सिर्फ चेले जानते थे कि क्या हुआ है वास्तव में। ना शादी के घर में दूल्हे को, ना शादी के घर के लोगों को पता हुआ कि दाखरस कम हो गया था, बढ़ कैसे गया, और वो भी इतना स्वादिष्ट। लेकिन यीशु मसीह की मां जो थी, वो चेलों को बोलती है जैसा वो कहे ठीक वैसा ही करना। और जैसा यीशु मसीह ने बोला, चेलों ने ठीक वैसा ही किया, इसलिए वो आश्चर्य कर्म को देख पाए। मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर ने ये आकोर की तराई को नहीं रखा है, लेकिन ये आकोर की तराई का निर्माण हम स्वयं अपने जीवन में कर लेते हैं जब हम ठीक वैसा नहीं करते जैसा उसने बोला है। थोड़ा सा गड़बड़, थोड़ी सी चीजें, थोड़ा सा अपने हिसाब को, अपनी समझ को परमेश्वर की समझ के बीच में लाके ट्विस्ट करके चलने की कोशिश जो है, वो हमारे जीवन में ऐसी आकोर की कई तराइयों को खड़ा कर देती है। और हम भी यहोशू के समान मुंह के बल गिर के परमेश्वर से बोलते हैं, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। प्रियो, प्रभु जिस प्रकार यहोशू को जवाब देता है, आज प्रभु मुझको और आपको, यदि हमारे जीवन में कोई कष्ट का स्थान है, आकोर की तराई है, तो परमेश्वर मुझसे और आपसे पूछ रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी, तुम क्यों दुखी हो? तुम क्यों मेरे सम्मुख दुहाई दे रहे हो इस बात के लिए कि मेरे साथ ऐसा है वैसा है? हम अपने जीवन को उन इजरायलियों की जीवन के समान जांच के देखें, क्या हमने कोई ऐसी बात को छोड़ तो नहीं दिया है? हम आनंदित होते होते अचानक कष्ट में क्यों आ गए? अचानक हमारा हृदय जो है वो पानी सा क्यों बह गया? जब हम आगे आते हैं तो एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है आकान। और ये आकान वो शख्स है जिसने उस कार्य को किया था। 7वें अध्याय की 20 से 23 तक पढ़े।
आकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। तब यहोशू ने दूत भेजे और वे उस डेरे में दौड़ गए, और क्या देखा कि वे वस्तुएं उसके डेरे में गड़ी हैं और सबके नीचे चांदी है। उन्होंने डेरे में से निकाल कर यहोशू और सब इजरायलियों के पास लाकर यहोवा के सामने रख दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि आप अगर पूरा 7वां अध्याय का शुरू से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे ये आकान नामक व्यक्ति सामने आया। और जब ये आकान नामक व्यक्ति सामने आता है तो वो इस बात को बोलता है। आकान ने कहा, यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और इस प्रकार मैंने किया। और वो बता रहा है कि मैंने लूट में से, कौन सी लूट? जो यरीहो को हराने के बाद ली गई, उस लूट में से शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना, एक गाउन, एक सुंदर, और 200 शेकेल चांदी, 50 शेकेल सोना, सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उसका लालच किया। इस आकान ने जब सामने उस चीज को देखा तो वो उसको छोड़ नहीं पाया, उसकी आंखें उससे अलग नहीं हटी। जबकि आकान को मालूम था कि ये जो सुंदर गाउन मैं देख रहा हूं, ये जो है शिनार देश का सुंदर ओढ़नी है। वैभवशाली लोग ऊपर से उसको पहन के जाते थे, और ये शिनार देश का गाउन जो है आकान जहां से लेके आया था, ये कभी भी इज़राइल में पहन के नहीं घूम सकता था। जिस दिन ये निकाल के पहनता उस दिन इसको मार दिया जाता, क्योंकि ये परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ था। उसको मालूम था ये ठीक नहीं है, लेकिन उसकी आंखें जो थी उससे हट नहीं पाई। और उसके बाद उसने चांदी और सोने को भी देखा और स्वयं बोलता है कि मैंने उनका लालच करा। अब ले तो आया, अब करे क्या? ला के उसने छुपाने को कोई जगह नहीं। वो लोग तंबू में रहते हैं, उनके पास कोई अलमारी नहीं, लॉकर नहीं, बॉक्स नहीं। क्या करेगा? मिट्टी को खोद के उसमें गाड़ दिया। मिट्टी को खोद के उसने उसके अंदर उसको गाड़ दिया, सब चीजों को छुपा दिया, लेकिन वो उसके कहीं से भी यूज की नहीं। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में कई बार परमेश्वर के कार्य क्षेत्र में जब हम जाते हैं, इस बात को ध्यान से सुने, परमेश्वर के कार्य क्षेत्र में, यानी कि परमेश्वर ने हमार को जिस काम को ठहराया है करने के लिए, जिस काम को करने के लिए ठहराया है, उस काम को परमेश्वर की इच्छा, योजना, व्यवस्था के अनुसार जब हम करने जाते हैं, शैतान वहां उपस्थित रहता है कि वो परमेश्वर के उन जनों में से कुछ को पकड़ के नीचे गिरा दे। आकान वहां पर पहुंचा, पूरे इजरायली वहां पर थे, लेकिन शैतान की गिरफ्त में ये आकान आ गया, और जो उसके यूज का भी नहीं था, उसकी आंखें उस पे से हट नहीं पाई। उसने उस चीज का लालच किया, और लालच करने के बाद वो उसको उठा लाता है। जब उठा के उसने लाके मिट्टी में गाड़ दिया होगा, कुछ दिन बीत गए होंगे, तो सोच रहा होगा चलो सब कुछ अच्छा हो गया, किसी को कुछ पता ना पड़ा। उसके बाद ए नगर के लिए एक बड़ी हार, उसके बाद परमेश्वर का खुलासा। और आप देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप उसको 13वीं आयत से लेके अगर आगे तक 19वीं आयत तक पढ़ेंगे तो कैसे परमेश्वर ने एक एक ग्रुप, एक एक गोत्र को करके निकलवाया, एक एक व्यक्ति को करके निकलवाया, और कैसे ये निकलवाया था, ये हम आने वाले इस थर्सडे को हमारा जो याजकों का वस्त्र है उससे बहुत रिलेट करता है। आगे थर्सडे को मैं उस चीज को क्लियर करूंगा कि कैसे परमेश्वर ने पकड़ लिया था आकान को, या इजरायलियों ने कैसे आकान को पकड़ लिया था। और आकान जो है इस बात को मान लेता है और बोल देता है। और हम
24, 25, 26 आयत को एक बार और पढ़ दें, 24 से लेके 26 तक। तब सब इस्राएलियों समेत यहोशू जेरह वंशी आकान को और उस चांदी और ओढ़ने और सोने की ईंट को और उसके बेटे बेटियों को और उसके बैलों गदहों और भेड़ बकरियों को और उसके डेरे को अर्थात जो कुछ उसका था उन सब को आकोर नामक तराई में ले गया। तब यहोशू ने उससे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया है? आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। तब सब इस्राएलियों ने उस पर पथराव किया और उनको आग में डालकर जलाया और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक बना है। तब यहोवा का भड़का हुआ कोप शांत हो गया, इस कारण उस स्थान का नाम आज तक आकोर तराई पड़ा है। अब काम जो आकान ने कर दिया था, उस पाप को इजराइल में से खत्म करना था। यदि इस पाप को इजराइल में से खत्म नहीं करते तो इजरायली कभी भी कनान नहीं पहुंच पाते। वो जिस देश से लड़ते, उनको अपने शत्रुओं को अपनी पीठ दिखाना पड़ती। इसलिए मजबूरी थी इजरायलियों की कि उनको अपने अपने खून के रिश्ते में से एक को, और उस एक को नहीं, उसके सब कुछ को नष्ट करना था। आकान ने थोड़ा सा लिया था, बहुत सारी चीज नहीं, एक ओढ़नी, एक सोने की ईंट, कुछ शेकेल चांदी, बहुत सारा नहीं ले आया था आकान। पूरे इजराइल में एक आदमी एक ईंट लेके आ रहा, एक ओढ़नी लेके आ रहा, लेकिन उसका असर जो था पूरे इजराइल पे पड़ गया और उस कारण से इजराइल अपनी आशीषों को लेके आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन ये थोड़ा सा जो लेके आया था, ये आकान का सब कुछ ले गया। थोड़ा सा लाया हुआ आकान का सब कुछ ले गया। 24वीं आयत से जब हमने इसको पढ़ा था, तब हमने उसमें देखते हैं, तब सब इजरायलियों समेत यहोशू जेरावंशी आकान को और उस चांदी ओढ़नी सोने की ईंट को और उसके बेटे बेटियों को, उसके बैलों को, गधों को, भेड़ बकरियों को, उसके डेरे को अर्थात जो कुछ उसका था, उन सबको आकोर नामक तराई में ले गए। आकान की छोटी सी गलती उसके पूरे परिवार, उसके कुटुंब की मृत्यु का कारण बन गई। आकान जो था वो आकोर की तराई का कारण बन गया। इजरायलियों ने दुख के साथ किया, पर इजरायलियों को करना था, और इजराइल उसका सब कुछ, भेड़ बकरी गाय बैल, उसके पत्नी बच्चे जो थे, सबको आकोर नामक तराई पे लाके उसका पथराव किया गया और उसका पथराव करके उसको पूरी तरह जो था नष्ट कर दिया गया। और वो पत्थर की ढेरी जिस तराई में खड़ी हुई, यरीहो को आप नक्शे में देखेंगे तो यरीहो के बाद थोड़ा सा आगे बस जरा सा चलेंगे तो एक वैली है, और उसी वैली में ये पत्थर का ढेर, उसके नॉर्थ साइड में, यरीहो के नॉर्थ साइड में ये एक वैली है, यानी कि एक तराई है, और इस तराई में वो पत्थर का ढेर खड़ा कर दिया गया और वो पत्थर का ढेर जो था आकोर की तराई कहलाया। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी एक आशीष से दूसरी आशीष तक पहुंचने के लिए या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए यदि हमें समय लग रहा है, तो इसका कारण हम स्वयं हो सकते हैं। यदि हम अपने जीवन में खुद दुख को ला रहे हैं, ऐसी आकोर की तराइयों को हम खड़ा कर रहे हैं, तो हम कभी भी कनान जो है नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने ये तराई आकोर की नहीं रखी है। ये मैनमेड तराई थी, ये मनुष्य ने बनाई थी, और आकान के पाप के वजह से ये तराई बनी। और जैसे ही वो लोग इस 7वें अध्याय में इस काम को करते हैं, 8वां अध्याय आप घर जाके पढ़ सकते हैं। 8वें अध्याय में लिखा है उनने ए को जीत लिया और उनको एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। क्यों हुई? क्योंकि जो परमेश्वर ने कहा था वो पूरा कर दिया। उन्होंने उस पाप को इजराइल में से खींच के निकाल के अलग कर दिया। अब इजराइल जो है शुद्ध है, और क्योंकि वो शुद्ध है इसलिए इजराइल के दुश्मन जो थे उनको पीठ दिखा के भाग गए और इजराइल वहीं स्थिर खड़ा रहा।
प्रियो, मेरे और आपके जीवन में यदि हम ऐसी कुछ आज्ञाएं, ऐसी कुछ प्रतिज्ञाएं जो परमेश्वर ने दी हैं, उनके बीच में उन आज्ञाओं को यदि पूरा नहीं करते, सावधानी के साथ नहीं चलते, तो हम स्वयं अपने जीवन में पहली चीज आकोर की तराई को निर्मित करते हैं और दूसरी चीज अपने समय को एक्सटेंड करते हैं, अपने समय को बढ़ा देते हैं। अगर ये चोरी नहीं हुई होती तो पहली बार में ये ए को जीत चुके होते, और जब ए को जीता था तब दूसरे देश को जीत चुके होते। लेकिन एक विलाप का समय, 36 लोगों के मर जाने का समय, और दूसरे लोगों को इतने समय उसी स्थिति में ठहरे रहने का समय, सब समय जो था वेस्ट गया। मेरे और आपके जीवन में भी हम सावधानी नहीं रखते हैं तो हमारा बहुत सा समय, जिसमें हम परमेश्वर में और बलवंत हो सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम खुद ऐसी गलती करके या तो अपनी अवधि को बढ़ा लेते हैं, अपने समय सीमा को बढ़ा लेते हैं, और दूसरा, हम या तो आकोर की तराई को स्वयं अपने लिए निर्माण करके रख लेते हैं। प्रियो, हमारी कामयाबियों कामयाबियों के रास्ते में ये कष्ट की तराई का निर्माण हमको ना करना पड़े कभी। परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए इन कष्टों को नहीं रखा है। बेशक परमेश्वर कुछ एक्सपीरियंस को रखता है, लेकिन उस एक्सपीरियंस से हमारा और प्रमोशन होता है, हम और जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। परमेश्वर के द्वारा रखा हुआ एक्सपीरियंस हमारा को प्रमोशन दिलाता है, लेकिन हमारी गलतियों के द्वारा की हुई बात जो है हमारे लिए दुख की तराई, कष्ट की तराई बनती है, और उसके साथ साथ हम अपना समय को एक्सटेंड करते हैं। यरीहो और ए के बीच में अकोर की तराई, हम दूसरी अकोर की तराई को ना बनाए, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो हमारे उद्धार और हमारे स्वर्गीय कनान तक पहुंचने के बीच में हम इन आकोर की तराइयों का निर्माण ना करें। हम इन आकोर की तराइयों का निर्माण करके यहोशू के समान इस बात को नहीं बोले, प्रभु ये आपने क्या कर दिया। प्रभु बोलता है, अपने जीवन में झांको, सोच के देखो मैंने क्या बोला था, तुमने क्या किया है। अगर इसके बाद तुमने गलती की है तो तुमको खुद उस आकोर की तराई का निर्माण करना पड़ेगा, अपने समय को गंवाना पड़ेगा। प्रियो, आगे आने वाले समय में हम ध्यान रखें कि हम अपने जीवन में, प्रभु ना करे कि हम में से कोई इस आकोर की तराई का निर्माण अपने जीवन में करे, लेकिन हम परमेश्वर पिता में फलवंत होते जाएं, धन्यवाद के साथ आगे बढ़ते जाएं, सावधानी के साथ। हम अगर लगता है कि हमसे असावधानी हो जाती है तो हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपे। प्रभु, मैं एक अनजान व्यक्ति हूं, मैं इतना नहीं समझता, मेरे से बहुत गलतियां होती है, असावधानी होती है, आप मुझे कहीं भी किसी भी जगह पे उस पाप में फंसने से बचाएं, उस जगह पर फंस जाने से या गलत कार्य करने से बचाएं। ऐसा ना हो कि मैं गलत कार्य करके उस अकोर की तराई को निर्मित करूं। मेरे जीवन से आप इन तराइयों को निकालें और मेरे जीवन में वो सुखदाई जल की तराइयों को रखें, जिसमें आप मुझे हरी घास चराते रहें और मैं आपके सोटे और लाठी के दबाव में आगे उसके नेतृत्व में आगे बढ़ता जाऊं। प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।